हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ है जिसका नाम है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। मेरा नाम है संजय सिंह और हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्न इजी। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स कितने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, किससे रिएक्ट करेंगे, या हम कह सकते हैं कि एलिफेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल, इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। फिर देखेंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, बेंजाइलिक, एलाइलिक, सबको एक साथ हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्डर लिख लेते हैं कि हमारा जो ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का वो क्या होगा ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में कौन से अल्कोहल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास अल्कोहल्स रिएक्टिव होते हैं वो होते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल्स, देन एलाइलिक अल्कोहल्स, देन आते हैं हमारा 3 डिग्री अल्कोहल्स का मतलब क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल्स। 3 डिग्री के बाद आएंगे 2 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं हमारे सेकेंडरी अल्कोहल्स। फिर आएंगे 1 डिग्री अल्कोहल और लास्ट में आएगा हमारा मिथाइल अल्कोहल। और इसके बाद आएंगे हमारे कौन से, फिनाइल, मतलब एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल्स। ठीक है, हम इनका स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे कि बेंजाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल कैसे दिखते हैं। देखिए बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, बेंजीन से समझ में आ रहा है बेंजाइलिक होगा, बट यहां पे हमारे पास एक CH2 होगा, फिर हमारे पास अल्कोहल होगा। बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग के बाद CH2, देन हमारा अल्कोहल होगा। फिर उसके बाद हमारे एलाइलिक अल्कोहल आएंगे। एलाइलिक अल्कोहल देखिए कैसे होते हैं, जिस कार्बन पे OH होगा उसका जो नेबरिंग कार्बन होगा वो डबल बॉन्डेड होगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल्स। नेक्स्ट आते हैं 3 डिग्री। 3 डिग्री में जिस कार्बन पर हमारा अल्कोहल है, जिस कार्बन पे अल्कोहल है वो 3 अदर कार्बन एटम से अटैच होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, टर्शियरी अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। इसके बाद जो आएंगे हमारे पास क्या होंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री में क्या होगा, जिस कार्बन पे अल्कोहल है वो 2 कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन पे अल्कोहल है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच होगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम, 2 डिग्री अल्कोहल। देन 1 डिग्री अल्कोहल, एक कार्बन से अटैच होगा। देन मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल तो जस्ट होता है CH3OH। लास्ट में आते हैं हमारे पास जो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, मतलब फिनॉल। ये हमारे हो गए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी। इसका रीजन हम पिछले में देख चुके हैं, जो जिसमें हमने देखा था SN1 एंड SN2 रिएक्शंस में भी कि यही सेम ऑर्डर था हमारा, बेंजाइलिक फिर एलाइलिक, 3 डिग्री 2 डिग्री SN1 रिएक्शंस में। तो जो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर आता है, देखिए यहाँ पे जो इन दोनों का ऑर्डर आता है ये सबसे आगे क्यों है, ये होते हैं रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस की वजह से इन दोनों में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा हमारे पास जो बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल्स होंगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। इसके बाद आता है हमारा 3 डिग्री। 3 डिग्री हमारा जो अल्कोहल, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब किससे, हमारा एरोमेटिक और जो ये वाला ऑर्डर है हमारे पास, ये किससे आता है हमारे पास, यहाँ पे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा 3 डिग्री में होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, देन मिथाइल। और जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी का और भी बड़ा फैक्टर है हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव से, इसीलिए रेजोनेंस वाले जिसमें कंपाउंड्स में रेजोनेंस होगा वो सबसे ज्यादा हमारे रिएक्टिव होंगे। ठीक है, फिर जो एरोमेटिक होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो ये हमारा पूरा ऑर्डर हो गया अल्कोहल्स का, जिसमें हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। यही अगर ऑर्डर और ये स्ट्रक्चर्स आपको लर्न हो गए, समझ में आ गए, तो आप क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑर्डर जो ये हमारा ऑर्डर है, ये आपको लिख लीजिए पेन कॉपी यूज करके और एकदम अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। अगर ये लर्न हो गया तो आप क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो हमारा रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स था, सेम यही ऑर्डर होता है किसका, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। किसका, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। जो अल्कोहल्स होते हैं वो उसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, वाटर, अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ठीक है, हम अभी रिएक्शन पे नहीं जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कौन से अल्कोहल सबसे ज्यादा
डिहाइड्रेशन जल्दी से कर लेंगे। तो डिहाइड्रेशन के लिए भी यही हमारा ऑर्डर रहेगा, सेम यही ऑर्डर होगा। ये ऑर्डर वहां तक वैलिड है जहां पर हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। तो इन रिएक्शंस में भी, अल्कोहल्स में भी रिएक्टिविटी में कार्बोकेटाइन बनेंगे, और दूसरी चीज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में भी कार्बोकेटाइन बनेंगे, जिसके कारण यही हमारा सेम ऑर्डर रहने वाला है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोलो या ईज ऑफ डिहाइड्रेशन बोलो, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो हमारा वही सेम ऑर्डर रहने वाला है। ठीक है, एक चीज होती है ये, दूसरी चीज होती है हमारा स्टेबिलिटी टूवर्ड्स डिहाइड्रेशन, स्टेबिलिटी टूवर्ड्स डिहाइड्रेशन। अगर हम स्टेबिलिटी टूवर्ड डिहाइड्रेशन बोल रहे हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसमें डिहाइड्रेशन जल्दी से नहीं होगा। इस बात को समझिए, दोनों ये जस्ट ऑपोजिट चीजें हैं। एक होता है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कितनी जल्दी से हो जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं स्टेबिलिटी टूवर्ड्स डिहाइड्रेशन, तो ये कहना चाहते हैं कि डिहाइड्रेशन किसमें नहीं होगा। तो अगर डिहाइड्रेशन, स्टेबिलिटी टूवर्ड्स डिहाइड्रेशन बोलेंगे तो इसका जो ऑर्डर जो हमने अभी किया उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑर्डर होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये सिर्फ वर्ड्स के साथ प्ले किया गया है। स्टेबिलिटी टूवर्ड्स डिहाइड्रेशन एंड ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन किसमें जल्दी हो जाएगा, स्टेबिलिटी टूवर्ड्स डिहाइड्रेशन का मतलब है जिसमें डिहाइड्रेशन जल्दी से नहीं होगा। तो डिहाइड्रेशन किसमें नहीं होगा, जो ये ऑर्डर होगा ये पूरा रिवर्स हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, स्टेबिलिटी टूवर्ड्स डिहाइड्रेशन। चलिए अब इस पे हम क्वेश्चंस ले लेते हैं कुछ। सबसे पहला हमारा हम क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम CH3OH, नेक्स्ट हमारा CH3 होल थ्राइस OH, नेक्स्ट CH3 होल ट्वाइस, यहां पे हम एक कार्बन लगा देते हैं, CH3 होल ट्वाइस और COH। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास तीन है ABC। आपको बताना है कि सबसे फास्ट रिएक्ट कौन करने वाला है, सबसे फास्ट रिएक्ट कौन करेगा। तो ये देखने के लिए सबसे फास्ट रिएक्ट कौन करता है, इसको समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि इनका स्ट्रक्चर। तो ये हम आइडेंटिफाई क्या कर सकते हैं, जो सी पार्ट है, सी पार्ट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका, सी यहाँ पे सी, यहाँ पे सी। तो ये वाला कार्बन है, दिस कार्बन, इस पे क्या लगा हुआ है, इस कार्बन पे 3 CH3 लगे हैं, ये कार्बन ये रहा मेरा। ठीक है, इस पे हमारे पास दो CH3 लगे हुए हैं, तो 2 CH3 लगा दिए हमने, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाला C हो गया, ये OH। तो देखिए जिस कार्बन पे OH लगा है उस कार्बन पे 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये क्या बन गया मेरा 2 डिग्री। सेम ऐसे यहाँ पे इस कार्बन पे 3 CH3 लगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा मिथाइल। तो देखिए, तो ऑर्डर क्या था हमारा, ऑर्डर ऐसा था 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन मिथाइल। 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन मिथाइल। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी के ऑर्डर में लगाना है। तो हमारा क्या बन जाएगा, 3 डिग्री सबसे पहले आएगा, तो बी हो गया सबसे ज्यादा रिएक्टिव। देन हमारे पास क्या हो गया सी, क्योंकि सी 2 डिग्री है। देन उसके बाद हो गया मिथाइल, तो ऑर्डर हो जाएगा हमारा बी, सी एंड ए, ये हमारा इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेम यही क्वेश्चन को हम इसमें भी बोल सकते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो तभी भी यही हमारे पास ऑर्डर रहता कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स भी इसी तरीके से होने वाले हैं। समझ में आ गया, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स डिहाइड्रेशन। सेम वही क्वेश्चन है कि कौन सबसे ज्यादा हमारा डिहाइड्रेशन जल्दी से करेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाइए। एक हमारे पास स्ट्रक्चर ये हो गया ए, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है ये हो गया हमारे पास बी, देन OH, ये C, देन D। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सा कंपाउंड जल्दी से डिहाइड्रेशन करने वाला है। ठीक है, सबसे जल्दी कौन डिहाइड्रेशन करेगा।
ठीक है, सब 6 हमारा 6 साइड्स हैं, सब में 6 कार्बन की चेन है हमारे पास, सब में रिंग है। तो हमें बताना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। जल्दी से करिए, कमेंट सेक्शन में इसको आंसर मार्क कीजिए, फिर एक बार पॉज कीजिए, फिर चेक कीजिए कि आपका आंसर ठीक आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि सबको पहले क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, विनाइलिक है, या कौन सा कंपाउंड है सबसे पहले। तो देखिए, जो हमारे पास है ये कंपाउंड है, ये तो फिनॉल है क्योंकि बेंजीन रिंग है और OH है, ठीक है। तो जो हमने देखा था कि जो हमारे पास जो ये फिनॉल होगा, एराइल कंपाउंड होंगे, वो सबसे कम रिएक्टिव होंगे। जिसमें भी बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली OH लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगेगा, तो वो क्या बन जाएगा, एराइलिक, मतलब एराइल बन जाएगा। और एराइल क्या होते हैं, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे एंड में आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा था कि बेंजाइलिक, कोई इसमें कंपाउंड में बेंजाइलिक है जो सबसे पहले आएगा, बेंजाइलिक। यहाँ पे कोई भी बेंजाइलिक नहीं है हमारे पास, ठीक है। बेंजाइलिक के बाद क्या आता था हमारे पास, क्या आता था, जल्दी बताइए, एलाइलिक। अब बताइए इसमें से सबसे पहले कोई एलाइलिक कंपाउंड दिख रहा है, ये रहा एलाइलिक। कैसे ये एलाइलिक है, क्योंकि जिस कंपाउंड पे, जिस कार्बन पे OH लगा है, ये वाला कार्बन, उसके जस्ट नेबरिंग कार्बन पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये क्या बन गया हमारा, एलाइलिक। तो जो एलाइलिक होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। बट ये भी एलाइलिक है, देखिए यहां पे भी हमें एलाइलिक दिख रहा है, ये कार्बन पे OH है, इसके जस्ट जो नेबरिंग कार्बन है, इसका जो जस्ट नेबरिंग कार्बन यहाँ पे क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड है। तो ये भी एलाइलिक है, ये भी क्या हो गया हमारे पास, एलाइलिक, ठीक है। अब एलाइलिक के साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से इसके अंदर रेजोनेंस ज्यादा होगा। मैंने आपको कहा था बेंजाइलिक एंड एलाइलिक आर मोर रिएक्टिव। क्यों ज्यादा हमारे पास रिएक्टिव होते हैं, क्यों, क्योंकि एलाइलिक और बेंजाइलिक में रेजोनेंस होता है। बट अगर हमारे पास ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 डबल बॉन्ड आ गए, जिसके कारण रेजोनेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए डी सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। डी के बाद आ जाएगा हमारे पास बी, और फिर आ जाएगा सी और ए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा DBCA, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये बोल दूं, स्टेबिलिटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। स्टेबिलिटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, कि जो डिहाइड्रेशन इजीली नहीं करेंगे। तो जो ये ऑर्डर था हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन का, DBCA। बट अगर हम बोले स्टेबिलिटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन जल्दी से नहीं करेंगे, तो इसका ऑर्डर जस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, A, C, B एंड लास्ट में आ जाएगा D। तो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी जस्ट दोनों चीजें ऑपोजिट है, तो हमें इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन थे जिसमें हमने देखा कि अल्कोहल्स कैसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कौन से अल्कोहल्स हमारे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आपको बस मेनली ये याद रखना है कि 3 डिग्री सबसे पहले बेंजाइलिक अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, फिर एलाइलिक सबसे ज्यादा होंगे, फिर उसके बाद आएंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन मिथाइल। सबसे पहले आप क्वेश्चन में, रिएक्टिविटी के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या काम करना है, कि उनको क्लासिफाई करना है कि कौन से कंपाउंड है, ये बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, या 3 डिग्री, 2 डिग्री। उसके बाद आपको रीअरेंज करना है, और साथ में ऑर्डर लर्न कर लिया और हमने इसको क्लासिफाई कर लिया, और जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव हैं या कीटोन्स ज्यादा रिएक्टिव हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं। तो ये देखिए, जो हमारे पास एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेरेबल टू कीटोन्स। और हम किन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन्स से, ठीक है। अभी देख रहे हैं, इसका ऑर्डर लर्न करते हैं हम पहले, फिर इसका रीजनिंग पे जाएंगे कि क्यों एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, और इनमें भी कौन से एल्डिहाइड ज्यादा होते हैं और कौन से एल्डिहाइड्स कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे एल्डिहाइड्स में, जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं। क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के बाद आते हैं हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। कौन से, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है। एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन के एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग वाले एल्डिहाइड्स। फिर आते हैं हमारे पास एलिफेटिक कीटोन्स। कौन से आएंगे,
एलिफेटिक कीटोन्स। जो एलिफेटिक कीटोन्स होते हैं वो इनसे कम रिएक्टिव होते हैं। और लास्ट में आएंगे हमारे पास एरोमेटिक कीटोन्स। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये आपको ऑर्डर लर्न करना है। अब हम देखने वाले हैं कि ये ऑर्डर कैसे आया, क्यों ज्यादा एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू ऑल, कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड्स क्यों होते हैं। तो ये ऑर्डर एक बार कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, कर लिया नोट डाउन। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले कि एल्डिहाइड्स क्यों ज्यादा रिएक्टिव थे एज कंपेरेबल टू कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड ज्यादा क्यों रिएक्टिव है कीटोन से। देखिए हमारे पास दो रीजंस होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रीजन। कौन सा रीजन? इलेक्ट्रॉनिक। सेकंड होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, ये हमारे पास दो रीजन है जिसकी वजह से एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब चलते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक रीजन क्या है। ठीक है, हम सबसे पहले अपना एल्डिहाइड बना लेते हैं। 3 कार्बन का मैं एल्डिहाइड बना रहा हूं, CH3, CH2 एंड CHO। अब CHO को मैंने ओपन करके लिख दिया कि प्रॉपर एल्डिहाइड ये होगा हमारे पास C, और यहाँ पे आ गया H। ये हमारे पास हो गया प्रोपेनल, 3 कार्बन का एल्डिहाइड प्रोपेनल। साथ में हम कीटोन बना रहे हैं CH3, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ये हो गया हमारा प्रोपेनल और ये हो गया प्रोपेनोन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता क्या है, एल्डिहाइड ज्यादा क्यों रिएक्टिव है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक रीजन। देखिए जो CH3 ग्रुप है या CH2 ग्रुप है, ये क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्या शो करता है ये? प्लस आई इफेक्ट। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, सबसे पहली चीज देखिए, जो ये ऑक्सीजन है, जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या कर लेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो कार्बन है ये थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव हो जाएगा और ऑक्सीजन डेल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी यही होगा। CH3 है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये वाला CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, पहली चीज क्या होगी, जो एल्काइल ग्रुप होंगी वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो कीटोन में दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन आता है। एल्डिहाइड में एक तरफ से आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेशन की पावर है इसकी कम है और इसकी कीटोन में पावर ज्यादा है, क्योंकि दोनों साइड से हमारा क्या आ रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें, इस कार्बन में, कीटोन के केस में ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा रहा है कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमारे पास प्लस आई इफेक्ट कम है और इसके अंदर कीटोन में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। हम यहां बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक में कौन रिएक्ट करने आएगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, मतलब पॉजिटिव पे जाके ये अट्रैक्ट करेगा। किस पे जाएगा, पॉजिटिव पे जाके अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गई बात कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो खुद कैसा होता है, नेगेटिव, और किस पे जाके रिएक्ट करता है, वो पॉजिटिव सेंटर पे। ठीक है, अभी देखिए, अब यहां से जो एल्काइल ग्रुप होगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहां पे क्या कर रहा है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल को, जो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा रिएक्ट करने के लिए, वो कहां जाएगा, पॉजिटिव सेंटर पे जाके रिएक्ट करेगा। ठीक है, किस पे जाके रिएक्ट करेगा, इस पॉजिटिव सेंटर पे जाके रिएक्ट करेगा। बट जो एल्काइल ग्रुप है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे जो एल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस कार्बन को, जिसके कारण इसका जो पॉजिटिव कैरेक्टर है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कैरेक्टर वो डिक्रीज हो जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था। क्यों क्योंकि वो खुद कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव किस पे जाके अटैक करता है, पॉजिटिव पे। बट ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाएंगे और इसके कारण इसका जो पॉजिटिव कैरेक्टर है, इसे क्या चाहिए था, पॉजिटिव कैरेक्टर चाहिए। बट यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहे हैं, इसका पॉजिटिव कैरेक्टर को क्या कर दे रहे हैं, डिक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस कार्बन का जो पॉजिटिव कैरेक्टर है उसको डिक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे कीटोन में जो क्या होगा कि दो तरफ से नेगेटिव चार्ज आएगा, दो तरफ से नेगेटिव चार्ज आने के कारण ज्यादा डिक्रीज कर देंगे इसका, यहाँ पे जो पॉजिटिव कैरेक्टर है। ठीक है, क्या हो गया, इसका, इस कार्बन का जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा।
तो इसे हम बोलते हैं कि इसके हम बोलते हैं लेस इलेक्ट्रोफिलिक। क्या बोलते हैं इसको? लेस इलेक्ट्रोफिलिक। और इसको बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोफिलिक। मोर इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, देखिए लेस इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है कि जो हमें यहां पे पॉजिटिव कैरेक्टर था, पॉजिटिव रिड्यूस हो गया, और यहां पे मोर इलेक्ट्रोफिलिक, तो यहां पे पॉजिटिव ज्यादा है। पॉजिटिव कैरेक्टर क्या है यहाँ पे हमारे पास? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है फिर समझिए, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। मैं यहाँ कीटोन के केस में दो तरफ से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसके कारण एक CH3 इधर से आ रहा है, एक CH3 उधर से आ रहा है, जिसके कारण इस कार्बन का पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस कार्बन को। तो इसके जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है, वो क्या हो गया? कम हो गया। इसलिए हम बोल रहे हैं लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब इस पे जो आएगा वो जल्दी से नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, क्योंकि इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। बट यहाँ के केस में क्या हुआ? यहाँ पे एक साइड से ही नेगेटिव कैरेक्टर आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है वो ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ बोल रहे हैं ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है और ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। इसीलिए जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देन कीटोन्स। कीटोन से कंपैरेटिवली एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये हमारा पहला रीजन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रीजन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, देखिए एल्डिहाइड में हमारे पास वही सेम को हमने लिया प्रोपेनल, और यहां पे लिया है हमने कीटोन, प्रोपेनोन। देखिए यहां पे हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, टोटल 3 कार्बन है इसमें भी, इसमें भी। यहां पे हमारे पास एक साइड से ही अल्काइल ग्रुप आ रहा है। यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है? अल्काइल ग्रुप फ्रॉम वन साइड। और यहां पे हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं। ठीक है, आप नंबर ऑफ कार्बन में देखिए, नहीं देखना हमें कि यहाँ पे भी दो कार्बन है, यहाँ पे भी दो कार्बन, नहीं। हमें क्या देखना है? ये एक एल्काइल ग्रुप है। क्या एल्काइल ग्रुप क्या है? C2H5। यहाँ पे हमारे पास दो एल्काइल ग्रुप है, CH3, यहाँ पे भी CH3। तो दो एल्काइल ग्रुप होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जितने ज्यादा बड़े ग्रुप लगे होंगे हमारा कार्बोनिल कार्बन पे, ये होता है हमारा कार्बोनिल कार्बन, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसको ज्यादा मिलेगा। देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस को अगर समझना है आपको तो ये वाला भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ ये है, ये है, ये, अब इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप आ गए एज कंपेरेबल टू दिस। यहां पे हमारे पास क्या है? दो एल्काइल ग्रुप है, एक ये रहा, एक ये रहा। तो इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, ज्यादा क्राउडिंग हो रही है। जितने ज्यादा इस पे कार्बोनिल ग्रुप पे ज्यादा सराउंडिंग में जितने ज्यादा कार्बन रहेंगे, ये क्या हो जाएगा? कम रिएक्टिव हो जाएगा, और जितने कम रहेंगे वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। सिमिलर यही केस था हमारे पास एल्डिहाइड के केस में। ये हमारे पास एल्डिहाइड था, यहाँ पे C, यहाँ पे H, एक साइड में एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। बट कीटोन के केस में दो साइड में एल्काइल ग्रुप है, जिसकी वजह से इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस एल्डिहाइड में कम होता है और कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है। तो पहला रीजन था हमारा इलेक्ट्रॉनिक रीजन, वो क्या था कि कीटोन्स में कार्बोनिल कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है, एल्डिहाइड मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है। दूसरा रीजन था हमारा कि एल्डिहाइड्स में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है और कीटोन्स में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव हो गए एज कंपेरेबल टू कीटोन्स। तो ये हमारे दो रीजन थे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने ऑर्डर पे। हमने कहा था यहाँ पे कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेरेबल टू, सॉरी, ये कम रिएक्टिव होते हैं एज कंपेरेबल टू एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, इसको समझने के लिए हम एक अपना क्वेश्चन ले लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? आप नोट डाउन कर सकते हैं। बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव, वो लेस रिएक्टिव होते हैं देन प्रोपेनल। प्रोपेनल, जो बेंजाल्डिहाइड होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं प्रोपेनल से। प्रोपेनल से ये क्या होते हैं? कम रिएक्टिव होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, डिहाइड, ठीक है। बेंजाल्डिहाइड
लेस रिएक्टिव होता है प्रोपेनल से। तो ये हमको देख रहे हैं कि क्यों ज्यादा बेंजाल्डिहाइड क्यों कम रिएक्टिव होता है प्रोपेनल। देखिए बेंजाल्डिहाइड में बेंजीन रिंग होगी, यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O और H। प्रोपेनल ऐसा होगा, ये हमारा हो जाएगा प्रोपेनल CH3CH2। ठीक है, देखिए बेंजाल्डिहाइड में इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर निकलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये CHO कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है इसमें, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, बाहर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, दो कार्बन इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप को। ठीक है, अब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा रेजोनेंस की वजह से, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किसके कंपैरेटिवली, इस कार्बन के कंपैरेटिवली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या शो हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, रेजोनेंस। रेजोनेंस मैंने कहा था आपको कि रेजोनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारा ज्यादा इफेक्ट डालता है देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन कार्बन पे ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे इंडक्टिव की वजह से कार्बन पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है, बट रेजोनेंस ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है इस कार्बन पे। तो इस कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस कार्बन पे जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और उसके बाद जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, हाँ, तो वो क्योंकि पॉजिटिव कैरेक्टर से कम हो गया, इसलिए न्यूक्लियोफाइल जल्दी से नहीं आ पाएगा, ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा। बट इसके केस में जो ये कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है। क्या है ये, मोर इलेक्ट्रोफिलिक। और ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, समझ में आ गई बात, मैं क्या कह रहा हूं, हमें रिएक्टिविटी के लिए मोर इलेक्ट्रोफिलिक करना है। मोर इलेक्ट्रोफिलिक का क्या मतलब होता है कि कार्बोनिल कार्बन, ये वाला जो कार्बन है इसे कहते हैं कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा इस कार्बन पे पॉजिटिव देख के, बट क्योंकि पॉजिटिव कैरेक्टर कम हो जाएगा तो वो जल्दी से आके रिएक्ट नहीं करेगा। इसके केस में पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा कम हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल जल्दी से नहीं आता। इसके केस में पॉजिटिव कैरेक्टर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है और इसमें रेजोनेंस लग रहा है। रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा डिक्रीज हो जाता है बेंजाल्डिहाइड में, बट इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा डिक्रीज नहीं होता, जिसके कारण ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। ठीक है, तो मैं आंसर में क्या बताना है कि बेंजाल्डिहाइड के केस में कार्बोनिल कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन प्रोपेनल। दैट्स व्हाई हमारा जो बेंजाल्डिहाइड है इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनल। इसलिए हमने यहां पे देखा कि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं, ये कम रिएक्टिव होते हैं, और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स क्या होंगे, ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, जो हमारा ऑर्डर था उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए कर रहे हैं C6H5CHO CH3 CHO CH3 CO CH3, इसको हमें रिएक्टिविटी सीरीज में अपने रिएक्टिव ऑर्डर, रिएक्टिविटी के ऑर्डर में हमें इसका अरेंज करना है। तो देखिए ये हम पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और अपने जो हमने ऑर्डर लर्न किया उसके अकॉर्डिंगली लगाएंगे। ये देखिए ये कीटोन है, ठीक है, कैसा कीटोन है ये, एलिफेटिक कीटोन हो गया। ठीक है, समझ आ गया, क्योंकि स्ट्रेट चेन में कीटोन है, CO को देख के बताएंगे कि कीटोन है ये हमारे पास, ये भी एलिफेटिक, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास CHO है, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो गया ये। और C6H5CHO मतलब बेंजीन रिंग, C6H5 क्या होता है, बेंजीन रिंग पे CHO है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड। CHO का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो हम अपने ऑर्डर में लगाएंगे, तो सबसे ज्यादा हमारे पास रिएक्टिव कौन थे, एलिफेटिक एल्डिहाइड थे, इसीलिए हमारे पास CH3CHO ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड C6H5CHO, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, कीटोन, तो ये कीटोन आ गया CH3COCH3। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ गया रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना एक, देखिए हम लेते हैं एक एसीटोफिनॉन,
एसीटोफिनॉन, नेक्स्ट प्रोपेनल, प्रोपेनल, नेक्स्ट ले रहे हैं हम प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। ठीक है, हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंगली कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है। ठीक है, तो पहले इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर इनको क्लासिफाई करेंगे और ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हम अरेंज कर देंगे। सबसे पहले आता है हमारा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन मतलब 3 कार्बन का कीटोन हो गया प्रोपेनोन। प्रोपेनल मतलब 3 कार्बन का एल्डिहाइड। नेक्स्ट होता है एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन ये होता है हमारे पास बेंजीन रिंग, ये कॉमन नेम है एसीटोफिनॉन। बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O और CH3, इसे क्या कहते हैं हम, एसीटोफिनॉन। ठीक है, तो एसीटोफिनॉन, प्रोपेनल और प्रोपेनोन। तो देखते हैं, जो प्रोपेनोन होता है ये हमारा क्या होगा, स्ट्रेट चेन में है ना, रिंग नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एलिफेटिक कीटोन। एलिफेटिक कीटोन। प्रोपेनल क्या होता है हमारा, एलिफेटिक एल्डिहाइड। और एसीटोफिनॉन क्या हो जाएगा बताइए, एसीटोफिनॉन क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, एरोमेटिक कीटोन। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो आपने लर्न किया है उसके अकॉर्डिंग हम रीअरेंज करेंगे। तो सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड, तो हमारा बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। उसके बाद आते हैं कीटोन, आते हैं एलिफेटिक कीटोन, तो सी, और लास्ट में आ जाएंगे एरोमेटिक कीटोन, तो ए। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया बी सी ए, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, अब यही क्वेश्चन हम अगर ये बोल दें, सेम क्वेश्चन, कि हमें अरेंज करना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टूवर्ड्स HCN, HCN बोल दें मैं। ठीक है, तो देखिए HCN भी किसकी तरह बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो जो यहाँ पे हमने ऑर्डर में रीअरेंज किया, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स ही अरेंज किया है। तो चाहे वो HCN बोले या हमारे पास कुछ और भी बोल सकता है, जैसे बोल सकते हैं NH2OH, तो ये भी क्या है, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। तो किसी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के टुवर्ड्स बोलेगा तो हमारा ऑर्डर यही रहने वाला है BCA। उसमें जो हमने ऑर्डर लर्न किया था वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही ऑर्डर था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये BCA, कि प्रोपेनल ज्यादा रिएक्टिव है, फिर हमारा रिएक्टिव है प्रोपेनोन, और फिर लास्ट में आ जाएगा एसीटोफिनोन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ये हमारे पास थे कुछ क्वेश्चंस।